डिवॉस में मुनक़िदा आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम में पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की वसी माशी सलाहियत उजागर करने के इक़दाम को सराहा। वज़ीर आज़म की आज स्विट्ज़रलैंड के शहर डिवॉस में अहम रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम की साइडलाइन में अमरीकी सदर से मुलाकात का इम्कान। गज़ा पीस बोर्ड में शमूलियत पर मुशावरत की जाएगी। सानह गुल प्लाजा की तहकीकात में तेजी आ गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कमिश्नर कराची को 7 फाइलें पेश कर दी। 7 में से 3 फाइल्स गुल प्लाजा के ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात की हैं। जमा कराई गई फाइलों में खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात की दस्तावेज़ात भी शामिल। इमारत की मंजूरी के हवाले से रिपोर्ट फाइल भी SBCA ने जमा करा दी। कराची में हौलनाक आग के बायस खंडर में तब्दील गुल प्लाजा से 2 और लाशें निकाल ली गईं। अम्बाद 30 हो गईं। 11 की शनाख्त। लाशों के ज्यादा झुलसने से 19 की अब तक शनाख्त न हो सकी। 51 वरसा के DNA सैंपल्स ले लिए गए। गुल प्लाजा में खतरनाक आग और मलबे के दबाव से पड़ोस का रिम्पा प्लाजा भी शदीद मुतासिर। पिलर्स पर दबाव के बाद प्लाजा सील कर दिया गया। भारी भरकम जैक लगाकर इमारत को सीधा करने की कोशिश। कराची में सानह गुल प्लाजा के बाद मुख्तलिफ इलाकों की 6 ज़ेर तामीर इमारतें सील। 48 पर काम रोक दिया गया। DC साउथ ने वाजे कर दिया, फायर सेफ्टी सिस्टम ना रखने वाली इमारतों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कराची भर की इमारतों में 3 दिन के अंदर फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का अल्टीमेटम दे दिया। फायर सिस्टम लगाने के लिए 3 दिन काफ़ी नहीं। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी की सिंध हुकूमत से अपील। ईरानी क़यादत ने ट्रंप के कत्ल की साजिश तैयार कर ली। इसराइली अखबार का दावा। अमरीकी सदर का सख्त रद्द-ए-अमल। लिख कर दे दिया, ऐसा कुछ हुआ तो पूरे ईरान को उड़ा कर रख दिया जाएगा, सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। ट्रंप की धमकी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई पर हमला। पूरी मुस्लिम दुनिया के खिलाफ ऐलान जंग तसव्वुर होगा। ईरान की कौमी सलामती पार्लिमानी कमीशन का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर को 2 अज़ला में तकसीम करने की मंजूरी दे दी। मुतालिका महकमों को तैयारी मुकम्मल करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर्स, पुलिस और म्यूनिसिपल निज़ाम अलग हो जाएगा। लाहौर में पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। शेराकोट में मशकूक गाड़ी से 50 से ज़ायद पतंगें और केमिकल डोर बरामद। 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्क भर में सोने की कीमत तारीखी बुलंदी पर पहुंच गई। फी तोला सोना एक दिन में 12,700 रुपये महंगा 5,06,362 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत भी 4,34,123 रुपये हो गई। लाहौर में गंदम की कीमत में इजाफा। 15 किलो आटे का थैला 1500 बढ़कर 1850 रुपये का हो गया। तंदूर मालिकान का रोटी महंगी करने का ऐलान। सिंध हुकूमत का जनवरी से जून तक 18 मेगा स्पोर्ट्स इवेंट्स कराने का फैसला। वजीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श महर की ज़ेर सदारत इजलास में इवेंट्स को हतमी शक्ल दे दी गई। और मोहम्मद आसिफ ने राना इरफान को हराकर गोल्डन जुबली नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। बेस्ट ऑफ 11 फ्रेम के फाइनल में मोहम्मद आसिफ ने 6-3 से फतह समेटी।